वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बीच में थैलोफाइटा के बारे में, और थैलोफाइटा में हम पढ़ेंगे अलगी। थैलोफाइटा थैलोफाइटा वी विल डिस्कस अबाउट अलगी। ठीक है, मींस थैलोफाइटा मींस कि इसकी बॉडी है कैसी है, थैलस बॉडी इज थैलस। बट थैलस बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। जो बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती, डिफरेंशिएटेड नहीं होती, उसको बोला जाता है थैलस। तो टर्म दिस अलगी टर्म वाज कॉइन्ड बाय लिनियस इन 1755। टर्म अलगी बाय लिनियस 1755। लिनियस ने टर्म अलगी जो थी वो 1755 में क्वाइन की थी। ठीक है, अलगी मीन्स सीवीड। अलगी का मतलब क्या होता है? सीवीड, समुद्र का खरपतवार। ठीक है, अलगी। और स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। व्हाट इज स्टडी ऑफ अलगी? व्हाट इज फाइकोलॉजी? स्टडी ऑफ algae, branch of biology that deals with the study of algae, that is called as phycology. Father of phycology is called as, named as Frisch. Father of phycology, Frisch. ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज फ्रिश। ठीक है, उसका फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, दैट इज एमओपी आयंगर। एमओपी आयंगर। ठीक है, तो दिस इज फॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस algae. That is, term algae was coined by Linnaeus. Phycology, study of algae, and father of phycology is Frisch, and father of Indian phycology, that is M.O.P. Iyengar. अब बात करते हैं अलगी की हैबिटेट की। ठीक है, कि अलगी होती कैसी है और इसका हैबिटेट रहती कहाँ है अलगी। तो अलगी आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर, इसका बॉडी इज थैलस लाइक। पहली बात करते हैं कि बॉडी इज, कैरेक्टर की बात करते हैं, बॉडी इज थैलस लाइक। तो थैलस लाइक बॉडी का मतलब क्या होता है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो वो हो गया थैलस। दूसरी बात करते हैं कि अलगी आपको पता है कहां मिलेगी आपको, मोस्टली एक्वेटिक। मोस्टली कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। मे बी फ्रेश वाटर, मे बी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको स्पाइरोगाइरा। ठीक है, फ्रेश वाटर हो सकती है। उसका मेराइन वाटर होती है, मैक्रोसिस्टिस मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में तो और भी बड़ी है, लेकिन चलो एक एग्जांपल, मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, मे बी प्रेजेंट ऑन वुड, मे बी प्रेजेंट ऑन लैंड। लैंड वुड पर भी उसके, लैंड पे भी उसकी है, ऑन लैंड बुचीरिया। बुचीरिया जो अलगी है, दैट इज प्रेजेंट ऑन लैंड, मे बी प्रेजेंट ऑन वुड, ऑन आइस, एंड सम फाउंड इन एसोसिएशन विद फंगस। ऑन वुड भी हो सकती है, ऑन वुड भी प्रेजेंट हो सकती है, ऑन आइस, ऑन बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहां भी प्रेजेंट हो सकती है ये। उसके बाद जो अलगी है उसकी एसोसिएशन जो फंगस के साथ होती है। ठीक है, अलगी विच इज फाउंड इन एसोसिएशन विद फंगस, दैट इज कॉल्ड एज लाइकन। व्हाट इज लाइकन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पहले भी पढ़ा हमने, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। Symbiotic का मतलब होता है कि both are beneficial to each other. Symbiotic association of algae and fungi is called as lichen. यहां क्या होता है, algae और fungi इकट्ठी रहती है
अलगी जो है वो भोजन प्रोवाइड करती है फंजाई को, और फंजाई बदले में क्या देती है इसको, मॉइस्चर देती है। ठीक है, अब सेल साइज जो है इसकी बात करें तो अलगी का जो साइज है, अलगी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। अलगी जो है यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। तो साइज जो है दैट मे बी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 100 मीटर तक भी साइज हो सकता है इसका। ठीक है, तो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक अलगी वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक जो अलगी है उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। और कॉलोनियल अलगी है, कॉलोनी में रहती है, कॉलोनियल अलगी वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कहां रहती है, कॉलोनी में रहती है। फिलामेंटस अलगी, फिलामेंटस अलगी कौन सी होती है, हमें पता होना चाहिए सारे नामों का। स्पाइरो वगैरह है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये कॉमन नेम है कुछ फिलामेंटस अलगी के। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ अलगी है जिसको हम कैल्प्स बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ अलगी दैट इज कॉल्ड एज कैल्प्स। कैल्प्स कहां पाएंगे, फाउंड इन मेराइन वाटर, फाउंड इन सी, मेराइन वाटर, एंड मे बी 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये कैल्प्स जो है कितनी हो सकती है, 100 मीटर लंबी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जितनी मोस्ट ऑफ दी अलगी कैसी होती है, दैट इज ऑटोट्रोफिक, मींस दे कैन मेक देयर फूड मटेरियल देमसेल्व्स। तो अलगी आर ऑटोट्रोफिक। मींस दे कैन मेक देयर फूड मटेरियल themselves। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। क्लोरोफिल और दूसरे जो इसके एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। तो अगर हम अलगी की बात करें स्पेशल से सभी अलगी की, तो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब कि ये क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो है वो रेड अलगी में भी होगा, ग्रीन अलगी में भी होगा, ठीक है, और ब्राउन अलगी में भी होगा। बाकी कई जगह फ्यूकोजेंथ्रिन भी है, हाइपोरिथ्रिन भी है। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल जो ग्रीन अलगी में रिजर्व फूड मटेरियल तो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड इन ग्रीन अलगी दैट इज स्टार्च। ग्रीन अलगी में क्या है, स्टार्च। ब्राउन अलगी में है मैनिटोल। ठीक है ना, ग्रीन अलगी में स्टार्च है, ब्राउन अलगी में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल। और रेड अलगी के बीच में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस की हमने बात कर रहे हैं यहां कि फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो अलगी जो है वो हाफ दुनिया की जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसका फिक्सेशन जो है वो कौन करता है, अलगी करती है। मतलब अगर अलगी ना हो तो कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अर्थ पर बढ़ जाएगी, बिकॉज हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय अलगी। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बाय अलगी। ये बात हम करना चाह रहे हैं यहां पे। उसके बाद इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की। अलगी की रिप्रोडक्शन जो है उसमें रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रकार से होगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ठीक है, तो वेजिटेटिव की बात करें
तो वेजिटेटर में किससे होती है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि अलगी जब टुकड़ों में टूट जाएगी तो उससे क्या होगा कि जितने टुकड़े होंगे उनसे नई अलगी तैयार हो जाएगी, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ मोटाइल जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जिनको हम क्या बोलेंगे? जूस्पोर्स। तो when the juice spores falls on suitable substratum, they give rise to new plant, new algae plant, that is asexual reproduction. उसके बाद बात आती है sexual reproduction। तो sexual reproduction that takes place by the formation of gamete formation होगा यहाँ पे, gamete formation। sexual reproduction may be due to gamete formation। तो gamete जो है वो 3 प्रकार के यहाँ होता है। gamete formation जो that is of 3 types। First is isogametes, isogamous, दूसरी होती है anisogamous, और तीसरा जो होता है that is oogamous। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? आइसोगैमस का मतलब है कि फ्यूजिंग गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। फ्यूजिंग गैमीट्स चाहे मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, वो कैसे हैं? सिमिलर इन साइज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमीट्स। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स कहां होते हैं? फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स आर प्लांट इन, आइसोगैमीट्स में क्या होता है? सिमिलर साइज, सिमिलर साइज। दोनों मेल और फीमेल गैमीट का साइज कैसा होगा? सिमिलर। और ये होता है यूलोथ्रिक्स में। आइसोगैमीट्स कहां होंगे? ये यूलोथ्रिक्स में। उसका नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या कि इनमें फ्लैजिला नहीं है, और आइसोगैमीट का मतलब सिमिलर इन साइज दैट आर प्लांट इन स्पाइरोगाइरा। उसके बाद बात आती है अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस मीन फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिसिमिलर, ठीक है, दोनों का जो शेप है वो सिमिलर नहीं है। मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो अलग अलग है, बट बोथ आर, बट दे आर मोटाइल, दैट इज अनाइसोगैमस, दैट इज इन केस ऑफ यूडोरिना। mean fusing gametes are not similar in size. Fusing gametes are not similar in size. उसके बाद आते हैं oogamous। oogamous का मतलब क्या होता है कि फीमेल इज लार्ज नॉन मोटाइल। फीमेल कैसी है? oogamous में क्या होता है? फीमेल इज लार्ज नॉन मोटाइल and male is small and motile। मतलब यहां क्या हो गया? oogamous में फीमेल जो है वो बड़ा, फीमेल का एक मतलब फीमेल गैमीट, फीमेल इज लार्ज, फीमेल गैमीट की बात करें, फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमीट इज स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल। फॉर एग्जांपल इसमें कहां होता है? ये होता है वॉल बॉक्स एंड फ्यूकस, क्योंकि फंगस है यहां पर इस तरीके का जो है वो गैमीट फॉर्मेशन होगा। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अलगी के बारे में। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अलगी कैसी है? फोटो ऑटोट्रोफिक, मीन अलगी कैन फिक्स इट्स एटमॉस्फेरिक, you can say it carbon dioxide and water, and it can prepare its food material with the help of sunlight and chlorophyll, so it is called as फोटो ऑटोट्रोफिक, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इज कैरिड आउट बाय अल्गल, यहां हम नोट करना, हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ is carried out by
अलगी। तो देखिए अलगी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये क्या करता है? बीइंग फोटोसिंथेटिक इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ dissolved oxygen DO is dissolved oxygen in water in its immediate surrounding. Immediate surrounding environment, ठीक है। तो ये पॉइंट आगे नोट करने वाले कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ दैट इज ब्रॉट आउट बाय अलगी। दूसरा पॉइंट आता है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अलगी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। अलगी जो है दैट इज ऑफ इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस as primary producer in sea to provide food, to provide energy rich food to aquatic organisms, ठीक है ना। तो अलगी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन सी टू प्रोवाइड एनर्जी रिच फूड टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो स्टार्च की इन द मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च भी हो सकता है, मैनिटॉल भी हो सकता है, और फ्लोरिडन स्टार्च भी हो सकता है। आपको पता है कि स्टार्च जो फूड मटेरियल किसमें होता है? ग्रीन अलगी में, और मैनिटॉल जो फूड मटेरियल दैट इज ब्राउन अलगी में, और फ्लोरिडन स्टार्च दैट इज प्रेजेंट इन रेड अलगी। तो इस तरीके से हम बात, कुछ स्पीसीज, इसकी लगभग 70 स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम दे आर ईटन बाय, दे कैन बी ईटन, दे आर एडिबल, इनको खाया जा सकता है, ठीक है। अमंग 70 स्पीसीज, ठीक है ना। इनकी जो 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, हम लिख देता हूं मैं यहां पे, among 70 species of algae, porphyra, laminaria, and sargassum are used as food। मतलब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं? फूड आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो यहां पे बात आ गई कि इतनी स्पीशीज में से इसको हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। कुछ एक ब्राउन अलगी और रेड अलगी प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, कुछ एक ब्राउन अलगी और रेड अलगी, यहां लिख देता हूं कि सम ऑफ द ब्राउन अलगी and red algae produce hydrocolloids, COLLOIDS mean hydrocolloids क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। हाइड्रोक्लोराइड्स मीन वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो कुछ एक अलगी जो है वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोराइड्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें एल्जिन जो है हाइड्रोक्लोराइड है। एल्जिन ये कहां से बनता है? ब्राउन अलगी से, ठीक है। और कैराजीन है, कैराजीन ये कहां से मिलेगा? रेड अलगी से, ठीक है। तो हमें
एल्जिन कहां से मिलेगा? ब्राउन अलगी से। और केराजिन कहां से मिलेगा हमें? रेड अलगी से। तो ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, एल्जिन एंड केराजिन, दे आर हाइड्रोक्लोराइड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इनके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद इनको हम कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, किसको? एल्जिन और केराजिन को। उसके बाद बात करें कि अगार अगार, अगार अगार बड़ी बार पढ़ते हैं कि टिश्यू कल्चर में से यूज होता है अगार अगार। अगार अगार कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड algae, रेड algae का नाम क्या है? गैलिडियम। गैलिडियम एक रेड algae का नाम, और एक है ग्रेसिलेरिया। गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया एक रेड algae है, जहां से हमें क्या मिल सकता है? अगार अगार मिल सकता है, ठीक है ना। और ये अगार अगार कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रोब्स, ठीक है ना। यूज्ड इन अगार अगार कहां यूज होता है? अगार अगार यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी, यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, टेक्निक टू ग्रो प्लांट्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, प्लांट ग्रोथ में ये हेल्प, टिश्यू की ग्रोथ में, कैल्शियम जो डेवलपमेंट होगी वो भी कहां होगी? अगार अगार के ऊपर होगी, ठीक है ना। और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो यहां पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि गैलिडियम और ग्लासिलेरिया से हमें क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है क्लोरेला है, क्लोरेला, क्लोरेला है, एक कैसी है? एक यूनिसेलुलर अलगी है। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर अलगी, ठीक है। ये क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर अलगी है, ये रिच इन प्रोटीन है एंड यूज्ड एज सप्लीमेंट फूड, ठीक है ना, बाय स्पेस ट्रैवलर्स। इट इज क्लोरेला इज यूनिसेलुलर अलगी, अलगी है यूनिसेलुलर, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड used as food supplement by space travelers, ठीक है। तो प्रोटीन रिच जो क्लोरेला अलगी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको कि हाइड्रोक्लोराइड्स के रूप में जो फंगस जो सब्सटेंसेस निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? ब्राउन अलगी से निकलता है एल्जिन, और रेड अलगी से निकलता है केराजिन, ठीक है। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी ज्यादा है, ठीक है। अगार अगार जो है वो कहां से मिलता है हमें? गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन यहां पे बनता है कि क्लोरेला जो स्पेस ट्रैवलर फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट यूज डिवाइस स्पेस ट्रैवलर्स, दैट इज क्लोरेला, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि रेड अलगी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। ब्राउन अलगी का कौन सा होता है? मैनिटोल होता है। सॉरी, रेड अलगी का दैट इज फ्लोरिडल स्टार्च, और ब्राउन अलगी का कौन सा है? मैनिटोल, और ग्रीन अलगी का कौन सा है? स्टार्च। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिगमेंट जो अलगी में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। तो दीज आर सम क्वेश्चन व्हिच यू कैन गेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम दिस चैप्टर हियर। नाउ you know very well that algae is divided into three main classes. algae जो है उसकी ये तीन मेन क्लासेस हैं। पहली क्लास है उसकी, मैं तो एक टेबलेटरी फॉर्म में लिखूंगा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरी है रोडोफाइसी, दूसरी है फियोफाइसी, और तीसरी है रोडोफाइसी। फियोफाइसी, और थर्ड इज रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये क्लासेस है इसकी, तीन क्लासेस किसकी? अलगी, क्लासेस ऑफ अलगी।
ठीक है। अब इनके कॉमन नेम क्या क्या है आपको पता है। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन अलगी, पियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन अलगी, और रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड अलगी। ठीक है, तो ये आगे इनके कॉमन नेम। आगे बात करते हैं कि इनका आगे क्या है, इनके अंदर जो है कौन कौन से मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है। मेजर पिगमेंट्स, अब क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी जो है, क्लोरोफाइसी के बीच में होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। मेजर क्लोरोफिल ए एंड बी, जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, फियोफाइसी की बात करें तो वहां पे जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, और क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट। ठीक है, टेबलेटेड फॉर्म में आपको पता चल जाएगा क्योंकि हल्दी की ज्यादातर बातें हमने पढ़ ली है। उसके बाद जो रोडोफाइसी है वहां पर क्लोरोफिल ए एंड डी, ए एंड डी क्लोरोफिल, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी, और साथ में प्रेजेंट है फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन जो है गोश्त को प्रोवाइड करेगा रेड कलर, फ्यूकोजेंथिन विल प्रोवाइडेड ब्राउन अलगी ब्राउन कलर, एंड फाइकोरिथ्रिन जो दैट विल प्रोवाइडेड रेड कलर। उसके बाद बात करें स्टोर्ड फूड की, तो वो आपको पहले ही पता है, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे। स्टोर्ड फूड जो है क्लोरोफिल, यहां पर क्या होता है, स्टार्च। क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज स्टार्च, और फ्यूफाइसी में दैट इज मैनिटोल और लेमिनेरिन। मैनिटोल और लेमिनेरिन एंड लेमिनेरिन, लेमिनेरिन भी जो ओरिजिनल फूड है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस फियोफाइसी। और आपको पता है कि मेन प्रोड्यूसर ऑफ द सी क्या है, जो फूड प्रोवाइड करते हैं सी के जितने भी जीव हैं उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए कौन है, कौन फूड, दैट इज अलगी प्रोवाइड करती है फूड। ठीक है, और रोडोफाइसी में कौन सा है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये रिजर्व फूड मटेरियल किसका है, रोडोफाइसी का। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, तो आपको पता है कि क्लोरोफाइसी सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। और फियोफाइसी में क्या होता है, सेलुलोज तो होता है, साथ में प्रेजेंट होता है एल्जिन। सेलुलोज प्लस एल्जिन, आपको पता है एल्जिन क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है ये एल्जिन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और कमर्शियल इसका यूज किया जाता होता है। ठीक है, और यहां पे रोडोफाइसी में क्या है, सेलुलोज के साथ क्या है, पेक्टिन। सेलुलोज के साथ पेक्टिन है प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, फियोफाइसी की बनी तो सेलुलोज के साथ एल्जिन होता है जो कि हाइड्रोक्लोराइड है, और रोडोफाइसी के में जो होता है सेलुलोज है, साथ में पेक्टिन है और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स है। उसका फ्लैजेला की बात करते हैं, फ्लैजेला कितने होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला जो है वो 2 से लेकर 8 हो सकते हैं, 2 to 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, और सारे क्या है, इक्वल इन साइज एंड एपिकल इन पोजीशन, एपिकल इन पोजीशन, इक्वल इन साइज एंड एपिकल इन पोजीशन। ठीक है, और रोडोफाइसी की, फियोफाइसी की बात करें तो यहां पे 2 फ्लैजेला होंगे, 2 फ्लैजेला अनइक्वल इन साइज, अनइक्वल इन, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और लेटरल इन पोजीशन,
लेटरल इन पोजीशन, ठीक है। और इसमें जो रोडोफाइसियम वहां फ्लैजिला क्या है हमारे एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कहां कहां इसका हैबिटेट क्या क्या है। तो इस टेबल से आपको सारी बात क्लियर है। क्लोरोफाइसी आपको कहां कहां मिलेगी? क्लोरोफाइसी मिलेगी आपको फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर इज दैट वाटर विच इज हुज सैलिनिटी इज लेस देन साल्ट वाटर, ठीक है ना। जो कि फ्रेश वाटर से ज्यादा सैलिनिटी है और साल्ट वाटर से कम सैलाइन है वो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि साल्ट वाटर को और फ्रेश वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो जो वाटर नया तैयार होगा दैट इज ब्रैकिश वाटर। साल्ट वाटर को और फ्रेश वाटर को मिक्स करने से जो वाटर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज साल्ट वाटर, ठीक है। और ये कहां पाया जाएगा? आपको क्लोरोफाइसी दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। तो इनके जो एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफाइसी एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा, क्लैमाडोमोनास, ये सभी क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ऊडोगोनियम, ठीक है। तो ये एग्जांपल कुछ एक कारा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? हमारे जो क्लोरोफाइसी है। अब क्लोरोफाइसी के बाद जो बात आती है कि हैबिटेट किसकी? हैबिटेट फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी कहां है? फ्रेश वाटर में रेयर होती है। फियोफाइसी रेयर इन फ्रेश वाटर, रेयर इन फ्रेश वाटर। अगर मैं यहां पे एक लाइन भी खींच दूं तो यहां डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो फियोफाइसी इज रेयर इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में ये रेयर है और ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर, तो बता चुका हूं ब्रैकिश वाटर क्या होता है एंड साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैकिश और साल्ट वाटर प्लांट है। तो यहां जो एग्जांपल है इसके दैट इज एक्टोकार्पस, फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, एक्टोकार्पस डिक्टोटा। इसको अंडरलाइन भी करना सभी नामों को। डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ठीक है। एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये कुछ एक एग्जांपल है किसके? फियोफाइसी के और ब्राउन अलगी के। अब बात करेंगे रेड अलगी जो कहां कहां मिलेगी। तो रेड अलगी हमें कहां मिलती है? फ्रेश वाटर में कुछ एक मिलती है, बड़ी कम होती है। सम इन फ्रेश वाटर, इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में भी होगी, बट मोस्ट इन सी वाटर, मतलब सी वाटर में सबसे ज्यादा होगी ये, ठीक है। तो सम इन फ्रेश वाटर, थोड़ी सी फ्रेश वाटर में होगी, ब्रैकिश वाटर में भी होगी और सबसे ज्यादा किसमें होगी? सी वाटर में होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जो हमारे पास क्या है? दैट इज पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, और एक हमने दो पढ़े थे गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया। तो ये सारी रेड अलगी है जो वहां पे इनका जो हैबिटेट है वो कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल भी लग गया पता। तो हमने फीचर सारे पढ़ चुके थे पहले हम, और चार्ट के माध्यम से हमने जो है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लासिक अलगी एंड इट्स क्लासिफिकेशन।